अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आपके सामने आज 8 अगस्त 2021 का पेपर बायोलॉजी का डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ढूंढ के आपके सामने रखूं। मुझे 30 क्वेश्चंस मिले हैं। इनमें से कुछ की स्टेटमेंट मुकम्मल हैं, कुछ की इनकम्प्लीट हैं, लेकिन आपके सामने एक आइडिया ज़रूर आएगा कि क्वेश्चन किस तरह के थे। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या थे और उनके राइट आंसर क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट के पास अक्सर जब पेपर से बाहर आते हैं तो क्वेश्चन वो भूल जाते हैं, तो ये एक आपके सामने 30 क्वेश्चन का एक आप कह सकते हैं कि ग्रुप मैंने सामने रखा है। तो आप इसमें से क्वेश्चन के आंसर सही से ढूंढ सकते हैं और बाकी क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने ज़रूर रखूंगा जैसे वो मेरे सामने आएंगे। तो ये मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई है, इस तरह से पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन कौन से थे। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 4.5s राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर इकोलाई है। इकोलाई में ये पाया। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इम्प्लांटेशन इज टेक प्लेस ऑफ, तो देखते हैं कि इसमें जाइगोट उसने ऑप्शन दिया है, ब्लास्टोसिस्ट है, मरूला, नन ऑफ दीज। तो इम्प्लांटेशन हमेशा ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में होती है। Question number 3, a mother has blood group A and father has B. Their child has blood group O. What will be the genotype of mother and father? तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है उसका आंसर चार्ली है। कैपिटल आई ए, स्मॉल आई, और कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, ये दोनों मिलते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ बनता है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंज हो तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन नेचर, तो ये आपको पता है इंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फाइलम इंसेक्ट्स आर प्लेस्ड, तो इंसेक्ट का जो फाइलम है वो नो डाउट के फाइलम आर्थ्रोपोडा है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेस कंडेंसेशन प्रोसेस, तो कंडेंसेशन प्रोसेस एनर्जी बॉन्ड से होती है, तो ये इसका आंसर अल्फा है, आई थिंक सो। इसको भी आप मजीद कंफर्म करें, आपके सामने क्वेश्चन एक दफा आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें जो ऑप्शन थे जो मुझे मिले हैं उसमें हार्मोन्स था और दीगर और भी थे। इसमें से जो बीटा मैंने ऑप्शन रखा है इस तरह का कोई ऑप्शन मुझे बताया गया है, तो इसमें से ये भी आप क्वेश्चन कंफर्म करें और कोलेस्ट्रॉल देखें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अमोनिया इज प्रोड्यूस इन विच आर द फॉलोइंग फिशेस, तो याद रखिएगा अमोनिया जो है ना वो फ्रेश वाटर फिशेस में प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होता है और टॉक्सिक होने की वजह से ये ज़्यादातर इन फिशेस में पैदा होता है, फ्रेश वाटर फिशेस में। क्वेश्चन नंबर 9, वन किडनी कंटेन्स हाउ मेनी नेफ्रॉन्स, तो ये तकरीबन 1 मिलियन होते हैं, 1 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनमें से जो क्लोजेस्ट है वो 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 10, बर्ड्स बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट, जिसकी वजह से हम उस एरिया को कहते हैं कि ये बर्ड्स का कॉन्टिनेंट है, तो वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बर्ड्स पाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉकरोच, तो पहला ऑप्शन था ओवरीज इन फीमेल प्रेजेंट इन सेकंड सेगमेंट, सेकंड था टेस्टिस इन मेल प्रेजेंट इन फोर्थ सेगमेंट, थर्ड था थोरेसिक हैज 6 सेगमेंट्स एंड डेल्टा वाज द नन ऑफ दीज। अब इसमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। जो टेस्टिस होते हैं ना कॉकरोच में वो 4 से 6 सेगमेंट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था 4 सेगमेंट, या तो यही फिर क्वेश्चन आंसर सही है, या फिर अगर तो 4 से 6 में देखा जाए तो इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 था बेलोनी फॉर्म इज ऑर्डर ऑफ, तो ये फ्लाइंग फिश है, कुछ इसमें हंटिंग फिश था और दीगर और भी ऑप्शन थे, तो इसमें जो सही है वो फ्लाइंग फिश है जी। क्वेश्चन नंबर 13, स्विमिंग इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज, इस तरह का वो क्वेश्चन सामने आया है और इसके ये फॉलोइंग ऑप्शन नजर आए हैं, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, नन ऑफ दिस। तो ये आप लोगों के सामने एक दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन आ गया है, इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन सही से देखें, फिर उसके बाद इसका आंसर भी कंसल्ट करें, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। मेरे पास क्वेश्चन पूरा नहीं आया, इस वजह से इसका आंसर भी मुझे सही से नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज योर नेम, इस तरह का क्वेश्चन था। व्हाट क्या है, तो व्हाट जब क्वेश्चन के शुरू में आता है तो ज़ाहिर है ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है माइटिलस बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर था पेलिसिपोडा, तो पेलिसिपोडा जो इसका ये बाइवॉल्विक क्लास। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट इन यूरोप, इस तरह का क्वेश्चन था, तो ये मैंने सर्च किया है इसका, तो अगर तो ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है, अगर इसके मुतल्लिक है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ग्विडो रेमोंडी, तो ये इसका मतलब प्रेसिडेंट जो ना वो इसका आप कह सकते हैं कि इसका जो है ना प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 4/9
9 is a number of 12. What is the number? तो इसका आंसर 27 है. Question number 8. Transposons are used in transforming of DNA from one place to another. Transposons actually ये jumping genes होती हैं. इनसे enzyme बनते हैं ट्रांसपोसेस और वो DNA को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं. The next question is question number 20. During cell division, the nucleus contains thread-like structures that are called as chromosomes. Question number 21 है प्रोटीन सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद, नो डाउट राइबोसोम के साथ ये एसोसिएटेड है. क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 है ड्यूरिंग मेटाफेज द क्रोमोसोम बिकम लॉन्ग. क्रोमोसोम जो वाजिया होते हैं वो मेटाफेज में होते हैं, मगर मैक्सिमम क्रोमोसोम जो ना वो अपने साइज में आ जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोटाइपिंग इज मोस्टली डिटरमिन्ड एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल. सेल डिवीजन या इसमें आप ये कह सकते हैं मेटाफेज इसकी स्टेज है. तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसको इस तरह से ही ये सामने आई है. आप लोगों को आइडिया हो गया होगा अगर क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर. तो ये डाउन सिंड्रोम है. बाकी दोनों जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. सिंगल ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. ये जो सिंगल ट्रांसक्रिप्ट बनता है इसका ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्ट भी था, तो एक्चुअली ये कोडिंग सीक्वेंस इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 26 था ट्रांसफर आरएनए इज इन द शेप ऑफ क्लोवर लीफ शेप होता है ये ट्रांसफर आरएनए. तो क्वेश्चन नंबर 27 डाटा इज सेव्ड बाय, ये इस तरह का क्वेश्चन था. कंट्रोल एस से जो ना वो डाटा जो ना वो सेव किया जाता है. तो इसका ये सिंपल सा जो आंसर है वो मैंने आपके सामने रख दिया है जी. कैंडिडेट्स क्वेश्चन नंबर 28 है. क्वेश्चन नंबर 28 की जो सही स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई, लेकिन इसका जो आंसर था वो बिल्कुल एग्जैक्ट है. ये फरीदा खानम. आपको आपके जहन में ये आइडिया आ गया होगा, ये उर्दू में से था क्वेश्चन, ये लास्ट में था आई थिंक सो क्वेश्चन था. तो इसकी स्टेटमेंट आपको जहन में आ चुकी होगी. ये इसका नाम था, इसका सिंगर का नाम था फरीदा खानम. क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रॉम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट द नाइट्रोजन मूव्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बाय. इसमें कोई इसका सही आंसर मौजूद नहीं था. इसका सही आंसर था नन ऑफ दिस, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था. क्वेश्चन नंबर 30 है कार्बन इन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की फॉर्म में पाई जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड नो डाउट कि ये मेजर फॉर्म है कार्बन की, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर. तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है, तो लिहाजा इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है वो दोनों ही बी और सी है. तो ये आपके सामने 30 क्वेश्चन मैंने रखे हैं. बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.